गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आशा तो मैं ही कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का आने वाला है 17 दिसंबर। तो अब ये समय आने वाला है तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए बहुत। तो मेरा डे वाइज जो टारगेट चल रहा था, जो हर दिन दे रहे थे, उसमें हम लोगों का पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है। इकनॉमी बच गया है और बिहार स्पेशल के कुछ टॉपिक बच गए हैं। तो इसका आज मैंने नहीं डाला है टारगेट, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आप लोग पहले रिवीजन कर लीजिए। कल डालूंगा इसका इकोनॉमी और बिहार स्पेशल का, क्योंकि इकोनॉमी का जो टॉपिक दिया था वो बहुत लोगों से कल हुआ नहीं था, इसलिए आज डे वाइज टारगेट नहीं डाला। तो तो हम लोग अभी दो दो इनिशिएटिव चला रहे हैं। आज से हम करंट अफेयर हर मंथ का टोटल जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा, नंबर आई डोंट नो, लेकिन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हर मंथ का करा देंगे। और ये हम अक्टूबर से लेकर मार्च तक करा देंगे। हर मंथ का करंट अफेयर करा देंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। जितने अभी हम लोग के पास 50 दिन है, तो हर 50 दिन है तो मतलब 30-40 वीडियो, 30 से 35 वीडियो मान लीजिए, 30 से 40 वीडियो मान लीजिए कि इसका करंट अफेयर का आएगा। और हर दिन हम 25 से 30 क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे, तो मतलब 1000 क्वेश्चन है। तो हर मंथ का मान लीजिए। और आप लोग इसके अलावा भी बुक रखिएगा, जैसे मैं इसके अलावा भी आई दृष्टि तो कराऊंगा ही, ये मंथली के अलावा आई दृष्टि करा दूंगा, और एक परीक्षा मंथन करा दूंगा, चाहे ड्यूटेरिया, इन दोनों में कोई एक और करा दूंगा। तो करंट अफेयर की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कराने की कोशिश करूंगा। आप लोग बस रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन इज़ की टू सक्सेस। अगर रिवीजन कीजिएगा पर रेगुलरली तो पक्का हो जाएगा। तो आज से हम लोग करंट अफेयर्स अपना शुरू कर रहे हैं, अगस्त मंथ का है। तो जो लोग भी देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा लगेगा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में सब कुछ खुद ही करना पड़ता है तो मेहनत लगता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। चलिए, तो हम लोग करंट अफेयर अगस्त मंथ का है, 2024 का है। और इंग्लिश में क्वेश्चन है, लेकिन किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बोलता ही हूँ सारा हिंदी में। दिक्कत क्या है कि हिंदी इंग्लिश में लिखना आसान होता है, टाइप करना बहुत आसान होता है। हिंदी में लिखना, टाइप करना उतना आसान होता नहीं। दैट्स वाई हिंदी इंग्लिश नहीं कर सकता। कोई कोचिंग संस्थान तो हूँ नहीं कि कोई कंटेंट डेवलपर है जो ये टाइप करके दे रहा है। सब खुद करना पड़ता है, समझ सकते हैं। इसलिए बी देयर, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा, सारा हिंदी में बोलता हूँ। इतनी इंग्लिश सबको समझ में आती है, आपको भी आती होगी। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, इससे घबराना नहीं, मैं हिंदी में ही बोलूँगा इसलिए। तो टोटल आज 28-29 क्वेश्चन है, 28 to 29 क्वेश्चन है। तो आप लोग उसको कीजिए, और एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, पेशेंसली पूरा शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को वीडियो देखना है, जो भी आए हैं। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग अगर, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, उस ज़रूर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी नाम से है @boka स्टूडेंट। और आप लोग, और साइंस का भी हम लोग बायोलॉजी का डाला जा रहा है वीडियो, आप लोग बायोलॉजी देख लीजिए। उसके बाद एक बार बायोलॉजी के साथ साथ हम फिजिक्स केमिस्ट्री का भी शुरू कर देंगे डालना, धीरे 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 सब हो जाएगा। तो साइंस और करंट अफेयर यहाँ हो जाएगा आपका, साइंस करंट अफेयर, और मोस्टली बिहार स्पेशल भी। तो ये तो 3-4 चीज़ तो मैं करा दूंगा। बाकी आप लोग जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब स्टैटिक भी मजबूत कीजिए। तो ये टोटल 60-70-80 नंबर का मैं करा रहा हूँ, तो हाफ करा रहा हूँ। आप लोग बस डेली पर रेगुलरली की देखिए इसे, और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा, हम लोग का मोटिवेशन बढ़ा रहेगा। चलिए, तो अगस्त मंथ का करंट अफेयर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द causative एजेंट फॉर लाइम डिजीज रिसेंटली सीन इन न्यूज। लाइम डिजीज का किसके कारण होता है? लाइम डिजीज किसके कारण होता है बताइए? वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, और कोई भी नहीं। बहुत करंट अफेयर में लाइम डिजीज चला है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइम डिजीज कहाँ चल रहा है, किसके कारण हो रहा। हो सकता है पूछ दे कि कहाँ ये आया है। और ऐसे भी आप लोग तो बीमारियों के कारण जो
जो उसका एजेंट है बीमारी का, वो तो आप लोग जानते ही, हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए, बताइए बैक्टीरिया के कारण दो डिजीज का नाम बताइए। तो सब लोग सबसे पहले टीबी बताए होंगे, दूसरा whooping कफ बताए होंगे। whooping कफ। फंगस का बताइए क्या है। तो फंगस का तो एक रिंगवॉर्म होता है और एक हिस्टोप्लामोसिस होता है। वायरस के कारण तो आप लोग खूब जानते हैं, जितना HIV ही होता है, मतलब एड्स होता है, और क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है, इबोला होता है, फ्लू होता है, सब तो इबोला होता है, फ्लू होता है, सब होता है। अब चलिए इसका बताइए, लाइम डिजीज किसके कारण होता है। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा है कि अमेरिका में फैलता है, बहुत ज़्यादा अमेरिका में बहुत हुआ, और ये करीब करीब 5 लाख लोगों को ये प्रभावित किया, 5 लाख लोगों को दिस ईयर 2024 में प्रभावित किया है। हर साल हो रहा है, 5 लाख लोग हर साल इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, और 3 से 30 दिन में इसका सिम्टम दिखाई देता है, वही फीवर, हेडेक, यही सब आता है। और इसका आंसर है किसके कारण होता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण। तो इस बैक्टीरिया का कुछ नाम अगर पूछ दे तो कुछ नहीं, बैक्टीरियम तो रहेगा ही, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियम ब्रूडोफेरी, ये है। चलिए अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन कीजिए। विच कंट्री वॉन कावा वुमेन्स वॉलीबॉल वॉलीबॉल नेशंस लीग 2024, बताइए कौन देश है। तो बताइए कौन सा देश कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशंस लीग जीता है 2024 में। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा नहीं आप लोगों को लगना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। कावा वुमेन्स वॉलीबॉल वॉलीबॉल नेशंस लीग, पिछले साल 69 का BPSC का देखे ना पेपर, कितना अजीबो गरीब था। तो अजीबो गरीब भी हम लोग कुछ 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 करेंगे। तो इसका आंसर है कौन जीता, इंडिया जीता है। और इंडिया और नेपाल फाइनल में थे, इंडिया और नेपाल फाइनल में था। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए थर्ड क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द G24 G20 समिट दिस ईयर, कौन होस्ट कर रहा है। सबको पता है पिछले साल 2023 में भारत किया था, इस साल कौन कर रहा है। अच्छा, इसमें ट्रायोका का नाम सुने हैं, ट्रायोका क्या होता है, ट्रायोका बताइए क्या होता है। इसमें ट्रायोका का मतलब होता है कि इस दिस ईयर जो पास्ट में जो होस्ट किया, और जो दिस ईयर प्रेजेंट में करेगा, और जो फ्यूचर में होस्ट करेगा, इन तीनों का रहता है। तो ट्रायोका में कौन कौन आएगा, पूछ देगा ट्रायोका कौन कौन है G20 का, तो आपको, तो पास्ट में इंडिया रहेगा तो आप लोग सब तो मार दीजिएगा। तो अब प्रेजेंट और फ्यूचर बताना है। तो बताइए दिस ईयर कौन कर रहा होस्ट। चलिए आप लोग बता चुके होंगे, जहाँ पर भी लगे कि मुझे और समय लेना है तो पॉज कीजिए, सोचिए, एक बार सोचिएगा तो दिमाग ज़्यादा आपका गेन करेगा। तो दिस ईयर कौन कर रहा है, ब्राज़ील कर रहा है। कौन कर रहा है, ब्राज़ील। तो प्रेजेंट हो गया ब्राज़ील। तो फ्यूचर कौन करेगा ये बताइए, नेक्स्ट ईयर 2025 में कौन करेगा, तो साउथ अफ्रीका। तो समझ गया ट्रायो का क्या होता है। चलिए दिस ईयर ओलंपिक था, तो ओलंपिक के सवाल आएंगे, ओलंपिक इसमें भी था, पैरालंपिक भी था, तो देखिएगा दोनों। चलिए, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 100 मीटर एट द 2024 ओलंपिक, जे अल्फर्ड, एम जेफरसन, फ्लोरेंस ग्रिफिथ जैनर, साई रिचर्डसन।
आप लोग बहुत एस रिचर्डसन का तो बहुत सारा रील्स भी कटा था दैट टाइम, ओलंपिक के टाइम पे आप लोग देखे होंगे। बताइए कौन है इसका आंसर, और कौन सा देश की है ये भी बताइएगा। और इसमें खूबसूरत बात है, इस ऑप्शन को जब हम बना रहे थे तो इसमें हमने सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज तीनों दे रखा है। ये बताइए कि सिल्वर कौन जीते हैं, गोल्ड कौन जीता, और कौन कौन सा देश की है। और इस बार भी, और बताइए कि सबसे ज़्यादा मेडल कौन सा कंट्री लेकर आया है और कितना। और आपको बता रहे हैं यूएस का हाफ से ज़्यादा मेडल गर्ल्स लेकर आई है इस बार, फीमेल लेकर आई हैं। तो देखिए बताइए इसमें, तो इसमें मैं पहला आपको बता देता हूँ कि एम जेफरसन ने ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं और कहाँ की रहने वाली हैं, यूएसए की। अब सिल्वर और गोल्ड बताना है। तो सिल्वर जीती हैं चाय रिचर्डसन ने, ये सिल्वर है, ये भी यूएसए की हैं। और तो फर्स्ट जीती हैं, गोल्ड जीती हैं जे अल्फर्ड ने, जूलियन अल्फर्ड, ये गोल्ड जीती हैं, और ये सेंट लूसिया की हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, जे अल्फर्ड। चलिए इसी तरह धीरे धीरे हम लोग करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के इसका आंसर बताइए सर, एक एक मिनट में नहीं होता है कि 10 सेकंड में आंसर दिए। सीखना है, सीखिए अच्छे से। चलिए पूछ रहा, विच इंडियन सिटी वॉज डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2024। बताइए क्या होगा। पूछ रहा है दिल्ली है, बैंगलोर है, अहमदाबाद है, या कोई नहीं है। इंडियन सिटी पूछ रहा है। किसी को मिला है क्या इंडियन सिटी को इस साल। और ये देता कौन है, ये बताइए, ये देता कौन है। ये देता है, ये यूनेस्को देता है। कौन देता है, यूनेस्को देता है। तो इस साल इंडिया के किसी कैपिटल को, किसी सिटी को मिला बुक, वर्ल्ड बुक कैपिटल का अवार्ड। तो आंसर है नन, आंसर है। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा, अगर इंडियन सिटी को नहीं मिला तो कौन सी सिटी, किसी को तो मिला होगा वर्ल्ड में। तो इसका नाम है स्ट्रासबर्ग, स्ट्रेसबर्ग। ये कहाँ का है, फ्रांस का है। और 2026 का भी अभी दे दिया गया है, वो है रबाट, ये मोरक्को की सिटी है, मोरक्को की सिटी है। तो ये 2026 के लिए है और ये 2024 के लिए है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2024 इंटरनेशनल यूथ डे। यूथ एम्पावरमेंट, इंटरजनरेशनल सॉलिडरिटी, यूथ एंड मेंटल हेल्थ, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बताइए कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं कितने लाइक आप लोग दबाते हैं, कितने लाइक आप लोग देते हैं, देखते हैं। चलिए इसका आंसर है, इसमें कुछ है नहीं, लॉजिक तो है नहीं इसमें कुछ खास। इसका आंसर है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबीना सोहल रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये किस सी में सिचुएटेड है, सबीना सोहल। बताइए किस, कहाँ है ये सिचुएटेड, सबीना सोहल। तो देखिए इसका आंसर कुछ भी हो, ये सबसे पहले
आप जानिए कि इसको और भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अब आप लोग तुरंत बता दीजिएगा, इसलिए मैं नहीं बताया। जाइन बिन रीफ। अब आप लोग बता दीजिएगा। और ये एक ओसेनिक कोरल एटॉल होता है। तो ये कहाँ हो गया? आप लोग नाम से अब तक पकड़ लिए होंगे, ये साउथ चाइना सी में है। और इस और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्पार्टले आइलैंड। चलिए, हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं। सबीना शोहल क्या है? साउथ चाइना सी में है, ये एक तरह से अटॉल है। चलिए, अब ये इसका आंसर तो आप लोग सब दीजिएगा। हु वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2024? इस साल किसको भारत रत्न दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को, रतन टाटा को, सचिन तेंदुलकर को, लता मंगेशकर को। और जिनका इस साल नहीं मिला, तो ये बताइए बाकियों को मिला है भारत रत्न, और तो मिला है तो किस ईयर मिला है भारत रत्न, ये बताइए। इसका आंसर तो आप लोग तुरंत बता चुके होंगे। अब बताइए, रतन टाटा को मिला है कि नहीं, सचिन तेंदुलकर को मिला है कि नहीं, लता मंगेशकर को मिला है कि नहीं, और मिला है तो किस ईयर में मिला है, किन को नहीं मिला, बताइए आप लोग। चलिए, आप लोग आंसर तो बता ही दिए होंगे। इसका आंसर क्या है? कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, और भी इनके साथ मिला है तो आप लोग देख लीजिए, बताइए किनको किनको मिला है इस साल। एल के आडवाणी जी को मिला है, और किनको मिला है? एम एस स्वामीनाथन जी को मिला है, चौधरी चरण सिंह को मिला है, और एक और नाम छूट गया, बताइए आप लोग, बताइए बताइए बताइए। पीएम रह चुके हैं। हाँ, एस नरसिम्हा राव जी को मिला है पीएम। तो सचिन तेंदुलकर को कब भारत रत्न मिला है? तो याद होगा कि 2014 के नेशनल इलेक्शन से पहले यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था 2014, और लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला है। रतन टाटा जी को नहीं मिला है भारत रत्न। ठीक है, पद्म विभूषण शायद मिला था। चलिए, हो गया। चलिए, इसका बताइए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज अकॉर्डेड द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कौन सा देश का ये अवार्ड है? सबसे पहले ही बता दीजिए। ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर किस देश का अवार्ड इनको मिला है? कनाडा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या है। ऐसे भी आप देख लीजिएगा, जितने भी पीएम और प्रेसिडेंट को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, वो सब आप लोग एक बार पूरा लिस्ट दिया हुआ है। मैं कहाँ देख रहा था, ये स्पीडी में शायद देख रहा था कि पूरा दिया हुआ। मैं उसको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और जिनके पास होगा वो बता दिया कमेंट सेक्शन में। अगर किसी को पता है कौन कौन से अवार्ड दिया तो आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए, तो इसका आंसर है तिमोर लेस्ते। इसका ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर अवार्ड मिला है। चलिए चलिए, इस क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन लाइफ? मिशन लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, बताइए। प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, इन्हांस पब्लिक हेल्थ, और इम्प्रूव इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, बताइए क्या है मिशन लाइफ? पिछले साल ये मोदी जी ही दिए थे मिशन लाइफ का, बताइए इसका क्या है।